Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी नंबर 1 मुझे फुरकान नामी लड़के ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये वाकया 2003 का है, जब मैं कराची में रहता था। 31 दिसंबर की रात थी। हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया कि न्यू ईयर नाइट सब दोस्त मिलकर मनाएंगे। मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंचा तो अभी बाकी दोस्त नहीं पहुंचे थे। मैं और मेरा दोस्त बातें कर रहे थे। जब वक्त देखने के लिए मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो वो बंद थी। मैंने दोस्त से पूछा कि क्या घड़ी खराब है। उसने जवाब दिया हाँ, हमने बहुत सेल बदले लेकिन ये घड़ी आधा घंटा चलकर रुक जाती है। दोस्त ने बताया कि उसके घर कुछ जिन्नात के असरात की वजह से ऐसा होता है। मैंने दोस्त की बातों को मजाक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कहा कि जिन्नात का मजाक नहीं उड़ाते। मैंने दोस्त से पूछा कि उसके घर क्या मामलात होते हैं, तो दोस्त ने बताया कि उनके घर अक्सर 1.5-2 फुट की एक मखलूक नजर आती है खाली कमरों में। इसीलिए हम किसी खाली कमरे में दाखिल होते हैं तो पहले ही आवाज़ लगा देते हैं ताकि वो गायब हो जाए, और घर से अक्सर चीज़ें गुम हो जाती हैं। उसने मजीद बताया कि ईद के दिन चल रहे थे जब हम लोग एक बकरा खरीद कर लाए। वो बहुत शोर करता था। एक रात उनकी दादी को ख्वाब आया कि एक सफ़ेद लिबास वाला शख्स तलवार उठाए बकरे के टुकड़े कर रहा है, और बकरे के टुकड़े करने के बाद बोला ये यहाँ बहुत गंद करता है। दादी ने रात को फौरन उठकर मुझे कहा कि इस बकरे को कहीं और बांध दो और वो जगह भी साफ कर दो। दोस्त ने रात होने के बावजूद दादी की बात पर अमल किया और उस दिन के बाद वो बकरे की गंदगी फौरन साफ कर दिया करते। अभी दोस्त ने इतना किस्सा सुनाया ही था कि बाकी दोस्त आ गए और हम सब न्यू ईयर मनाने के लिए चले गए। वापसी पर 4:30 बज गए। मैं घर वापस आकर अपने कमरे में सो गया और अपनी रेस्ट वॉच, कार की और वॉलेट साइड टेबल पर रखकर सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी रेस्ट वॉच बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो उस पर। मैं बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि रूम लॉक था मेरा। मैंने अम्मी से पूछा कि कोई मेरे रूम में आया था। अम्मी ने कहा नहीं, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आया और कोई तुम्हारी घड़ी क्यों तोड़ेगा। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को कॉल करके बताया कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है उसने मेरा नुकसान कर दिया है। तो मेरा दोस्त सुनकर बिल्कुल खामोश रहा। मैंने उसको फिर कहा कि सुन रहे हो। दोस्त ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उनका मजाक मत उड़ाओ। शुक्र करो कि उन्होंने सिर्फ घड़ी तोड़ी है और तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस दिन के बाद मैंने उन चीज़ों पर यकीन करना शुरू कर दिया और दोबारा कभी ऐसा मजाक नहीं उड़ाया। स्टोरी नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्केरी थी। अब हम स्टोरी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नंबर 2 मुझे किसी एनोनिमस से सेंड की है और ना ही इन्होंने अपना कुछ जेंडर बताया है। आई रियली नीड हेल्प। बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर पर किसी ने सिफली अमल कराया था, जिसका हमने बहुत इलाज करवाया और बहुत जगह दिखाया। दिन ब दिन उनकी हेल्थ कंडीशन डाउन होती देखी। रूहानी इलाज के साथ साथ डॉक्टर को भी दिखाया, बट मेडिकली वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ जो उनका इलाज कर रहा मिड कोविड पीरियड में उनका इंतकाल हो गया एंड मेरे फादर का इलाज बीच में छूटा। उसके बाद बहुत ट्राई किया लेकिन हमें कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं मिला जो इलाज कंप्लीट कर सके एंड इन अक्टूबर 2022 मेरे फादर का इंतकाल हो गया। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे कि हमें उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया एंड हमेशा से मेरे फादर के साथ मेरी मदर को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स इन चीज़ों के होते रहते। अब ये सिचुएशन है कि मेरी मदर अपनी तबीयत को लेके ठीक फील नहीं कर रही। कुछ अरसे से वो डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं। डॉक्टर ने हमेशा गैस्ट्रिक और मैदे की प्रॉब्लम्स बताई हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये तबीयत मुझे नॉर्मल नहीं लगती और अपना बैकग्राउंड देख के इंसान के दिल में शक बढ़ जाता है। हम सिर्फ 2 सिस्टर्स हैं एंड अम्मी के अलावा हमारा कोई नहीं। प्लीज़ कोई ऐसा हो जो इस्तिखारा निकालना जानता हो या रूहानी इलाज करता हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। जज़ाकल्लाह इन एडवांस। प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, तो स्टोरी नंबर 2 में ये
ये हमसे कुछ हेल्प चाहती हैं, कुछ एडवाइस मांग रही हैं। तो मेक श्योर अगर आप में से कोई जानता हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इनको मैसेज कर दूँगी। सो आज की ये थी 3 हॉरर स्टोरीज़। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।